कैनाल रोड है जी, जी बिल्कुल ज़ीरो जी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, सुबह बखैर जी। दिन के 11:30 तकरीबन हो रहे हैं और हम कैनाल रोड पे चढ़े हैं और वापसी का अब जी आगाज़ सफ़र है इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ। लाहौर में 2 दिन काफ़ी मसरूफ़ियत रही, कुछ काम प्राइवेट थे और इसमें मैंने आपको थोड़ा सा 10 मिनट का एक व्लॉग फोर्ट स्टेडियम का दिखाया था। तो चूँकि सारा दिन प्राइवेट मसरूफ़ियत रहती थी जिसकी वजह से हम आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बता सके, तो चले अब आप हमारे साथ एंजॉय करें वापसी का सफ़र। लाहौर के मौसम में जी स्मोक काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा मौजूद है और लाहौर की ट्रैफिक माशाल्लाह जी आप देख ही रहे हैं। और ये चूँकि सड़कें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हैं और सफ़र का जो है वो बंदा एंजॉय करता है, अच्छा सफ़र होता है। ये हम अब माल रोड की तरफ हैं और हमारा जो आज इरादा है वो मोटरवे से वापसी का है, तो फिर आपको मोटरवे भी दिखाएंगे जी। और आपने अक्सर मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मस्जिद में बड़े शौक़ से दिखाता हूँ। तो ये एक प्यारी सी बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद जी यहाँ पर। लाहौर में भी जी माशाल्लाह फ्रेंड्स, ये आप जो ग्रीनरी देख रहे हैं काफ़ी सड़कों पर, कुछ तो बहुत पुराने दरख्त हैं और कुछ ऐसे लगता है कि जो नए मतलब लगाए गए और अब वो काफ़ी बड़े हो गए। तो ये बड़ा खूबसूरत व्यू है, ये भी मैंने कहा आपकी नज़र करते चले। ये जी GPO पंजाब असम्बली, सीधे रेलवे स्टेशन, राइट डेवस रोड राइट है जी सर। बहुत मज़ा। हाँ, माशाल्लाह जी बड़े प्यारे व्यूज़ हैं जी लाहौर के, बहुत खूबसूरत किस्म के जी। अब जी हल्की हल्की ज़रा धूप भी निकल रही है जी और यहाँ से जो राइट है वो पंजाब असम्बली, क्वीन रोड लेफ़्ट पे, हाई कोर्ट सीधा, पंजाब असम्बली राइट पे और वापडा हाउस भी जो है वो बिल्कुल राइट साइड। बड़ी खूबसूरत इमारतें हैं जी लाहौर में, कदीमी तारीख़ी। ये गालबन कोई चर्च है और या कोई बिल्डिंग है, अब इसके बारे में बोर्ड कोई नहीं पढ़ सका। ये मेन GPO है जी लाहौर का और बड़ा हिस्टोरिकल पुराना। ये भी मैंने कहा आपको दिखाते जाएं, इसका नज़ारा भी आप करें। लाहौर म्यूज़ियम, ये फ्रेंड्स लाहौर का म्यूज़ियम जी, और ये सब अंग्रेज़ दौर की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं जी और कमाल शाहकार है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप लोग जहन में रखें कि बनी हुई बेशक अंग्रेज़ दौर की हैं ये, लेकिन ये जो तामीरात है, ये स्टाइल है ना जी, ये सब मुसलमानों का ही है। कुछ एशिया भर के मुसलमान, मिस्र के, तुर्की के, ये उस दौर के उन कारीगरों के शाहकार हैं जो उन्होंने तामीर की है। ये सामने जी व्यूअर्स आपको एक और बड़ी खूबसूरत हिस्टोरिकल टाइप की कोई बिल्डिंग है। अब चूँकि थोड़ा दूर है लेकिन बहुत प्यारी,
इसका मैं नाम वगैरह पढ़ने से कासर हूँ कि ये क्या चीज़ है, लेकिन बहुत ही आला बिल्डिंग है जी। बड़ी जी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जी। ये दाएं बाएं दोनों तरफ ये सब कदीमी बिल्डिंग्स हैं। ये जी गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर जी बिल्डिंग है। तो ये आप सामने भी देख रहे हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स। खिदमत में ये अजमत है ना जी। हम पहुंच जाएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ रास्ता क्लियर होता जा रहा है जी। अब मोटरवे आज़ादी चौक शेखुपुरा जनाब, ये बोर्ड नज़र आ रहा है, साइन बोर्ड है मुल्तान रोड। इसके ऊपर चढ़ेंगे तो हम फिर सीधा मोटरवे पे पहुंच जाएंगे। इस्लामाबाद वन के चलें जी, लाहौर की ट्रैफिक से हम लोग निकल ही आए और मोटरवे पे चढ़ गए हैं जी। ये मोटरवे का व्यू आपको दिखा रहे हैं। ये गलबन को पहला दरिया आ गया जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन फॉग और इतनी ज़्यादा है कि ये आपको बाहर के मनाज़र क्लियर नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये उसको हम स्मोक बहुत ज़्यादा है। ये जी रावी मोटरवे टोल प्लाजा जी। उनका कैमरा किधर सर्च कर रहे कि टैग लगा हुआ है गाड़ी। 800 रुपये इसमें बैलेंस है, बता भी दिया। क्या बात है जी इसकी। आ गया जी फ्रेंड्स, मोटरवे पे प्रॉपर इंटर हो गए तो वो क्या कहते हैं बरार इलाके के फिर आज चलिए लम्या रूटा ते बह जात साइकिल थे तो बस चढ़ गए मोटरवे पे और फ्लैट सीधी सड़क जी। फ्रेंड मोटरवे का पुरसुकून सा सफ़र होता है जी और फ्लैट रोड है, तो चलें बीच में मैं आपको थोड़े व्यूज़ दिखाता जा रहा हूँ। काफ़ी सारे व्यूअर्स सफ़र के बाद एक थोड़ा सा रेस्ट एरिया 2 किलोमीटर पे आ रहा है, तो थोड़ा वहाँ से रेस्ट करेंगे जी थोड़ा सा हम लोग। तो ये जो है अभी जी इस्लामाबाद है 263 किलोमीटर, गोजरा 128 किलोमीटर और फैसलाबाद 74 किलोमीटर। छोटा सा है ना, चले नहीं होगी सर जी, अब कोई मसला नहीं है, होगी एक आर्जी जो रेस्ट होती है वहाँ पे रुके हैं जी और थोड़ा सा यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे रवानगी होगी जी। तो मोटरवे का मुझे व्लॉग का कोई एक्सपीरियंस है भी नहीं है, मैंने कभी इतना बनाया भी नहीं है, तो क्या कह सकता हूँ कैसे बनाते हैं लोग व्लॉग। तो बहरहाल जी आप इसको जो है देखें अगर आप पसंद करते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने कहा आपको ये भी थोड़ा सा दिखा दो। हेल्पलाइन है जी, इमरजेंसी की सूरत में ये बीट नंबर 10 है और इसमें ये कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। सफ़र चल रहे हैं, जारी है जी। और आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ द मोटरवे व्लॉग्स,
तो आज फर्स्ट टाइम जो है मोटरवे के व्लॉग बना रहा हूँ। तो इस व्लॉग में जनाब मेरे साथ मेरे प्यारे भाई अजब भाई, आज हमने फिर वापसी का जो सफ़र था, पहला आपने व्लॉग देखा जीटी रोड से था, तो जीटी रोड पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, तो वो चलते हैं। लेकिन चूँकि घर से भी कुछ कॉल्स आ रही थी, कुछ थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम था, घर भी पहुंचना था। फिर आपको पता है रावलपिंडी मेरा शहर है, तो आउट ऑफ सिटी जो है वो हम ज़्यादा टाइम जो गुजारें तो फिर बोर होना शुरू हो जाते हैं। और लाहौर की जो कंडीशन थी वो बड़ी अजीब व गरीब सी थी। एक तो हमारा काम प्राइवेट था और दूसरा एक दिन तो पूरा वो बादल ही रहे, स्मोक रही, और स्मोक में फिर आंखें और गला पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया बड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे। तो बहरहाल फिर हमने कहा चलो अब मोटरवे से जाते हैं। तो ये भी फैसिलिटी के लिहाज से बहुत अच्छी सड़क है, बड़ा मज़ा आता है। आराम सुकून से आप जो 5-6 घंटे में जीटी रोड से तय करते हैं वो 3 से 4 घंटे में मोटरवे पे हो जाता है। तो ब्लॉगर्स के लिए तो मोटरवे एक रूखा फीका रास्ता है, बहरहाल लोग पसंद करते हैं। जनाब मेरे प्यारे अजब भाई, इनसे भी थोड़ी सी चलते चलते गपशप करते जाएं जी। बॉस सुनाए फिर कैसा लगा? बस फ़र्क साफ ज़ाहिर है, अभी आपको पता चल रहा है कि मोटरवे का सफ़र कैसा है। जीटी रोड का अपना मज़ा है, मोटरवे का अपना मज़ा है। हाँ, तो आपको ज़्यादा मज़ा किस पे आता है? मुझे तो दोनों पे मैंने आपको बताया ना कि जीटी रोड का अपना मज़ा है। वहाँ पे जगह जगह पे होटलें और रेस्ट एरिया बने हुए हैं। यहाँ पे सिलेक्टेड एरियाज़ हैं, हाँ, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, हर जगह नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह है कि गाड़ी बहुत स्मूथ जाती है, न ब्रेक क्लच की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चे भी याद कर रहे थे, कालें आ रही थी, तो वापसी फिर दिल करता है कि जल्दी कार चला जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जो आपकी छोटी सी पोती है प्यारी सी, क्या नाम है उसका? मापारा से आप रोज़ाना जो है वो वीडियो पे बिल्कुल वीडियो पे गपशप लगती रहती है। तो इंशाल्लाह 4 बजे तक उम्मीद है कि 4 साढ़े 4 तक हम पहुंच जाएंगे जी इंशाल्लाह जी व्यूअर्स। और अजब भाई की बहुत प्यारी सी अल्लाह ने एक पोती दी है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, सेहत करे। तो वो जनाब जो है ना वो बड़ा दादा अबू के साथ वो फ़ोन ले लेती है छीन के मामा से या बाबा से, तो फिर वो दादा अबू के साथ लगी रहती है जनाब, छोटी सी है। तो फिर जब अपने काम से हम लोग फारिग होते थे तो फिर बैठ के तो मैं अपने बच्चों से ज़रा गपशप मारता था। तो अजब भाई जो है ना, बाकी तो किसी को लिफ्ट नहीं कराते, तो लेकिन पोती फिर आपको पता है लाडली होती है, तो पोती से गपशप करते थे। तो अभी हम रास्ते में दोनों भाई यही डिस्कस कर रहे थे कि एक अजीब सी ना रिलैक्सेशन है इस सफ़र की। चले मैं आपसे बात भी करता हूँ, साथ साथ आपको कुछ व्यूज़ भी दिखाता जाता हूँ। सिर्फ मेरा पंजाबी कहते मेरा पैड़ा मुँह वेख के एवं ही तुम तंग पै जाओगे, साथ आप कुछ को रोड के व्यूज़ भी दिखाते हैं और आपसे गपशप भी करते हैं। तो ये फ्रेंड मोटरवे का रोड व्लॉग जी। तो आपसे गपशप हो रही थी, यहाँ से मुल्तान और फैसलाबाद के लिए भी एक्सटेंड हो रही थी रोड, ये भी लेफ़्ट पे। तो ये जनाब यहाँ फैसलाबाद और पिंडी भटियाँ का ये लिखा हुआ है, फैसलाबाद का एस गायब है। तो बहरहाल ये होता रहता है, पाकिस्तान में चलता है ये सब। लेकिन ओवरऑल मोटरवे माशाल्लाह ज़बरदस्त रोड है जी, और इस पे ड्राइव का एक अपना ही मज़ा है। तो आपसे मैं बात कर रहा था, जब हम जो ट्रैवलर हैं, मैं ख़ासकर जब ट्रैवल व्लॉग के लिए जाता हूँ, काम पे ही निकलता हूँ बाइक पे या गाड़ी पे, तो अपने उस सफ़र को बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जब वापसी होती है ना, तो फिर अपनी फैमिली, बच्चे, फिर जो है ना एक अजीब सी कंडीशन हो जाती है, कैफियत हो जाती है, जिसमें बंदे का दिल करता है बस यार आप सब कुछ छोड़ छाड़ के ना वापस बंदा घर जाए। तो मेरी भी प्यारी सी बेटी जी मुझे बहुत याद करती है। तो वो ना मेरी रात को उससे बातचीत हुई, तो उसे कुछ बुखार चढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा बेटा क्यों बुखार चढ़ा हुआ है? तो उसने कहा बाबा बस मुझे आप याद आ रहे हैं। तो बस ऐसा भी होता है फैमिलीज़ के अंदर, बंदा अपने बच्चों के साथ जो प्यार मोहब्बत होता है, और ख़ासकर
बाप बेटी का जो रिश्ता होता है ये बड़ा कीमती होता है। तो आपको पता है बेटियां मुझे वैसे भी जहाँ भी मिलती हैं, जो बच्चियां हैं बेटियां हैं वो तो मुझे वाकई बहुत प्यारी लगती हैं और मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह लगती हैं। तो फिर मैंने कहा बेटा बस कोशिश करते हैं। तो आज हमने कुछ थोड़ा सा मूड बनाया था कि आज हम लोग 12 बजे हमने रिलैक्स हो जाना था अपने काम से। तो उसके बाद हमारा प्लान यही था कि थोड़ा सा लाहौर में घूमे फिरेंगे, कुछ थोड़ा सा आपको लाहौर शहर की सैर कराएंगे। लेकिन आई एम सॉरी कि उसका ये था कि फिर बस घर जाने का मूड बन गया। तो हम लोगों ने ना फिर लाहौर में खाना खाया ना कुछ, बस एक एक कप चाय पिया और फिर हमने कहा नहीं यार हम वापस जाएंगे। हमारे जो मेज़बान थे बड़े माशाल्लाह, अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको इज़्ज़त दे। तो उन्होंने बड़ा हमें प्रोटोकॉल दिया, बड़ी रिस्पेक्ट की और हमारा बर वक्त सोने का खाने का सारा ख्याल रखा। ये जी यहाँ से इंटरचेंज है अफजाबाद और पिंडी पट्टियाँ, तो ये हम इस सफ़र पे रवां दवा हैं। तो इस तरह खैर इंजॉय बड़ा किया, क्योंकि मेरी एक नेचर ये है कि मैं अपने काम को भी इंजॉय करता हूँ। क्योंकि काम को मैं टेंशन लेके या डिप्रेशन लेके नहीं करता, बल्कि उसको अच्छे मूड के साथ करता हूँ। तो दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा हमारा सिलसिला रहा काम का भी। काम की डिटेल जो है वो ज़रा हम आपको नहीं बता सकते। तो बाकी कुछ मुलाकातें भी हुई, गपशप भी हुई, काम भी साथ साथ चलता रहा। लेकिन ओवरऑल जो है वो लाहौर में अभी भी स्मोक बहुत ज़्यादा थी। आज दिन को भी जब हम वहाँ से निकले तो काफ़ी ज़्यादा स्मोक थी। और पता नहीं मुझे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हो रहा था कि उस स्मोक की वजह से मेरी आँखों में जलन बहुत हो रही थी। तो बार बार मेरी आँखों से पानी आ रहा था। तो फिर जी वो कहते हैं कि सेहत है तो जान है तो जहान है। तो मैंने कहा यार इससे बेहतर कि कोई नज़ला ज़ुकाम लग जाए या आँखों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उससे बेहतर है कि फिर घूमने फिरने से गुरेज किया जाए। तो यार ज़िंदा सोबत बाकी इंशाअल्लाह जब भी इसका हमारा फिर प्रोग्राम बनेगा लाहौर का, तो मैं कोशिश करूँगा आपको लाहौर की भी सैर कराऊँ, कुछ चीज़ें दिखाऊँ। थोड़ा सा एक व्लॉग मैंने आपके लिए 10 मिनट का कल अपलोड किया था फोर्ट्रेस स्टेडियम का। वहाँ भी धुंध जिससे यहाँ स्मोक कहा जा रहा है और सर्दी बड़ी सख्त थी। लोग कुछ आ जा रहे थे क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी मशहूर फोर्ट्रेस स्टेडियम प्लेस है पाकिस्तान की। तो ज़ाहिर बात है लोग विज़िट करते हैं, वहाँ खाते पीते हैं, शॉप्स भी हैं, ख़रीदो फरोख्त भी होती है। तो लेकिन ये था कि मुझे पर्सनली जो है ना वो कुछ अनकम्फर्टेबल सा लग रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर हम थोड़ी देर वहाँ रुके, चाय शे पी, तो फिर वहाँ से निकल आए। तो अब मोटरवे पे रवां दवा है जी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया मोटरवे के व्लॉग्स का मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि एक सीधी फ्लैट पुरसकून सी सड़क है और हम इस पे चलते जाते हैं। तो ना कोई दाएं बाएं कोई आबादी होती है ना कुछ, बस एक ही जैसी सड़क है। तो इसलिए बस आप लोगों से गपशप करना एक बहाना था, चले थोड़ी सी गपशप भी होगी, दुआ में याद रखें जी। तो अभी चलते हैं आगे, एक मेन रेस्ट एरिया जो आता है वहाँ पे रुक के थोड़ा सा चाय शाय भी पियेंगे, तो आपसे थोड़ी सी फिर गपशप करेंगे। तो देखते रहें आप। तो जी दोस्तों, ये जनाब सियाल जो है ना क्या मुताम रेस्ट एरिया आ गया है। ये क्या उसने साथ बोर्ड भी लगाया हुआ था। उधर है बहुत बड़ा स्टॉप है। फ्रेंड्स बड़ा ये जो है ना एरिया है, रेस्ट एरिया। रेस्ट एरिया जी माशाल्लाह इस वक्त बड़ी गाड़ियों का बहुत बड़ा रश यहाँ पर आप देख रहे हैं। हाँ जी व्यूअर्स, रेस्ट एरिया सियाल और मैं रजब भाई
अब ज़रा थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, चाय पियेंगे और फिर यहाँ से आगे। ये फ्रेंड्स रेस्ट एरिया की ज़बरदस्त किस्म की चाय और पकोड़े, और ये मेरे प्यारे अजय भाई। तो हम थोड़ा सा अब यहाँ पर टी ब्रेक करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे। ये फ्रेंड्स चाय तो पी, थोड़ा सा रेस्ट किया और अब हम वापस अपने घर की तरफ। तो चलें फिर आप भी हमारे साथ साथ, कुछ अच्छे व्यूज़ आए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा रास्ते में, तो देखते रहें फिर जी। रवानगी हो गई जी, फिर मोटरवे से भी अब हम ये रेस्ट एरिया सियाल, इससे अब हम आउट हो रहे हैं। चलो जी फ्रेंड्स, रवानगी हो गई जी। अब हम जा रहे हैं जी मोटरवे पे, दोबारा चढ़ेंगे। रेस्ट एरिया में रेस्ट किया और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि 2 टायर्स का कुछ प्रॉब्लम था, एक में कील लगा हुआ था और एक की नोज़ल जो है वो ख़राब थी। तो वो फिर हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, वो सेटिंग कराई। तो अब घर की तरफ जी रवां दवां है। ये फ्रेंड्स एक और रेस्ट एरिया जी, तो यहाँ रुके हैं जी, नमाज के लिए टाइम हो रहा है। तो नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर आगे रवानगी। ये भी बड़ा खूबसूरत रेस्ट एरिया है। डूबते सूरज का मंजर है जी। हाँ जी वीवर्स, अल्लाह का शुक्र जी, खैर खैरियत से घर पहुंच गए। बहरहाल मोटरवे का जो व्लॉग है मेरे लिए तो वो रूखा फीका ही व्लॉग है। तो बहरहाल एक थी फॉर्मेलिटी, चले हमने बना ली, रिकॉर्डिंग कर ली। आपको कैसा लगा? यकीनन मैं इसको ये नहीं कह सकता कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन जो लोग ट्रैवलिंग के शौकीन हैं उन्हें शायद ये अच्छा लगे। तो फिर मुझे आज दीजिए इजाज़त जी, कल फिर किसी और सेगमेंट के साथ आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।